हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सबसे जैसा वादा किए थे स्टूडेंट, आज के वीडियो में स्टूडेंट अभ्यास प्रश्नावली जो कि स्टूडेंट आज जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे पहली क्लास है, जो कि स्टूडेंट जो कि अभ्यास प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट जो भी पढ़ाए हैं आप सबको पहले लेसन का स्टूडेंट स्टार पॉइंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी उसको बता दिए हैं स्टूडेंट। आज से अभ्यास प्रश्नावली चालू कर रहे हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जाके कृपया प्लेलिस्ट बनाए हैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय करके, स्टूडेंट उसको जाके देख लेंगे और तब उनको और बेहतर तरीके से अभ्यास प्रश्नावली समझ में आएगा। अगर हमारी पूरी वीडियो को आप लोग देख लेंगे उसके बाद में अगर ये सब देखेंगे स्टूडेंट अभ्यास प्रश्नावली, तो आप सबको कहीं पे कोई दिक्कत होगी ही नहीं स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में देखिए प्रश्न नंबर पहला, अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न नंबर पहला आखिर में क्या क्या रहा है इसके बारे में आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहला प्रश्न 6453, कितना बोल रहा है 6453 में 6 के स्थानीय मान। आप लोगों को 6 के स्थानीय मान पिछले वीडियो में स्टूडेंट बता दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे स्थानीय मान का वीडियो वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा स्टूडेंट। आज के भी वीडियो में स्थानीय मान आपको बताएंगे और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपको बताया नहीं जाएगा, आपको सवाल बताया जाएगा, लेकिन आप लोग पिछले वीडियो को देख लेंगे और बेहतर समझ में आएगा स्टूडेंट। तो 6 का स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान स्टूडेंट वही स्टूडेंट स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो दोनों वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट आप सबको अच्छे तरीके से बताए हैं। अब स्टूडेंट देखिए 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो इस 6 का स्थानीय मान निकालना है तो देखिए ऐसे करेंगे एक चिन्ह, इस तरह से लाइन खींच देंगे। इसमें अब 6 का स्थानीय मान आप सबको निकालना है। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना रहता है उस अंक को लिखा जाता है, आप सबको बताए थे। 6 को लिख देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत, 1 लिख देंगे। एक काम हमेशा करना रहता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, 6 के बाद जितने अंक हैं उतना जीरो कर लेंगे। 6 के बाद कितने अंक है देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो कर लीजिए। तो यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 करने 6, 6 करने 6, उसके बाद 3 जीरो है यानी कितना हो जाएगा 6000। यानी 6 का स्थानीय मान कितना होगा स्टूडेंट 6000। और अंकित मान क्या होता है स्टूडेंट, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना जाता है वो स्वयं अंकित मान होता है। तो इसका आप सबका स्थानीय मान कितना आएगा 6000। तो स्थानीय मान आप सबका देखिए 6000 आ गया स्टूडेंट। आप लोग का स्थानीय मान 6000 हो गया। अब अंकित मान कितना होगा, अंकित मान स्टूडेंट 6 का स्थानीय मान निकाले हैं तो 6 हो जाएगा हम लोग का अंकित मान, आप लोग का 6 अंकित मान हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, कह रहा अंतर होगा। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट अंतर होगा किनके बीच में अंतर मतलब होता है घटाना। स्टूडेंट जब भी अंतर पूछेगा तो अंतर कभी भी कहीं भी दिया रहेगा तो आप लोग समझ जाइए कि घटाना होता है। तो देखिए स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो स्थानीय मान आप सबका 6000 आया है तो आप लोग ऐसे लिखिएगा 6000। स्टूडेंट अंकित मान आप सबका कितना आया है 6, तो 6 लिख देंगे ऐसे। अंतर मतलब स्टूडेंट घटा देंगे, इस तरह से लिख के हम लोग घटा देंगे। अब आप लोग कुछ लोग तो घटा भी नहीं पाते हैं स्टूडेंट, घटाना भी आप लोग लगी हाथ से सीख लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो बेचारा क्या करेगा, ये अपने बगल वाले के पास आएगा। तो इसके पास भी नहीं है तो ये अपने बगल वाले के पास, इसके पास भी नहीं है ये अपने बगल वाले के पास, देखिए यहाँ पे 6 के पास आ जाएंगे। तो 6 इसको एक उधार देगा। देखिए इसमें जब भी कोई अंक किसी अंक को अगर उधार देता है तो 10 उधार देता है। कितना उधार देता है 10। तो यहाँ पे ये इसको उधार देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसको उधार देगा यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसको उधार देगा तो 10 हो जाएगा। यानी 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट कितना बचा है तो 9, कितना बचा है 9। यहाँ पे अब कितना बचा है 9। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक उधार दे थे तो यहाँ 5 है तो बचेगा तो यहाँ पे। और आप लोगों के किताब में स्टूडेंट विकल्प लिखे नहीं है, आप लोग की किताब में है विकल्प, तो आप लोग के किताब में विकल्प में जो आंसर स्टूडेंट होगा BCD आंसर में कितना स्टूडेंट आप लोग देखेंगे 5994, यही आप लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही विकल्प स्टूडेंट आप लोग सही करेंगे तो आप सबको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। स्टूडेंट आप लोग हर एक प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से कॉपी और कलम से स्टूडेंट इसको कॉपी में आराम से लिख लीजिए स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए दूसरा प्रश्न वास्तविकता क्या कह रहा है इसके बारे में आप लोग देखिए। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 1023,
देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। तो आप लोग से स्टूडेंट एक स्टार पॉइंट वाली बात बता रहे हैं, कभी भी अगर शून्य का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका स्थानीय मान स्टूडेंट? शून्य का स्थानीय मान। शून्य का स्थानीय मान अगर कभी भी पूछ रहा है, तो स्थानीय मान अगर शून्य का पूछ रहा है तो शून्य का स्थानीय मान समझ लीजिए कितना होता है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान में रखिएगा। शून्य का स्थानीय मान जब भी आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा। तो आप सबके विकल्प में जहां कहीं स्टूडेंट विकल्प में ए बी सी डी जहां कहीं शून्य होगा, आप लोग उसी विकल्प को तुरंत लगा दीजिएगा और आप सबका प्रश्न तुरंत क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही हो जाएगा। आप लोगों को तुरंत 1 नंबर उसमें दे दिया जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा किस तरह से मतलब में पूछा जा रहा है और सबसे आसान भी स्टूडेंट एक प्रकार से माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को पहले लिखने और पढ़ने के लिए भी बताया। देखिए कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बोलेंगे 5,74,873 में स्टूडेंट किसका स्थान में 8 का स्थानीय मान है। स्टूडेंट किसका स्थानीय मान निकालना है? 8 का, केवल 8 का स्टूडेंट, 8 का स्थानीय मान आप सबको निकालना है। तो आप सबको स्थानीय मान निकालने के लिए एक ट्रिक बताए थे, जिस अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है उस अंक को लिखते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं, फिर 1 लिखते हैं, उसके बाद में 8 के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो। तो कितना अंक है 8 के बाद? 1 2, तो 2 जीरो कर देंगे। तो यानी 8 करने 8 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 800। और आप लोग का ये भी स्टूडेंट फाइनल आंसर माना जाएगा। आप लोग का जो भी विकल्प स्टूडेंट सही होगा आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि विकल्प लिखे होते हैं तो स्टूडेंट इस व्हाइट बोर्ड में 5 सवाल हम लोग नहीं लिख कर पाते। तो इसके नाते स्टूडेंट थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा मोबाइल स्टूडेंट उतना ज्यादा है भी नहीं है कि एक वीडियो में कम से कम आधा घंटा का डाल सके। इसी के नाते स्टूडेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बस 5 से 6 सवाल आप सबको डेली बाय डेली करवाएंगे स्टूडेंट, और बेहतरीन ढंग का करवाएंगे स्टूडेंट। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या दिक्कत नहीं आने देंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न, यहाँ चौथे प्रश्न में स्टूडेंट आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से स्टूडेंट देखिए किस तरह से प्रश्न नंबर चौथा आपसे पूछे जाएगा और कैसे आप लोग का इसका आंसर आप लोग को देना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा क्या है? 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब आप लोग को 90,099 को तो आप लोग को बताए थे जब भी जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो कम से कम 5 अंक आना चाहिए। कितने अंक आना चाहिए? 5 अंक। 90,000 लिखना है तो 5 अंक आना चाहिए। तो 90,099 तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम आप लोग को लिख रहे हैं। तो 90,099 को आप लोग को अगर लिख के दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट कैसे आप लोग देखेंगे? तो 90,000 लास्ट वाला अंक बोल दिया 99, तो 99 को लास्ट में कर दीजिए। अब कुल स्टूडेंट चाहिए हम लोग को 5 अंक। तो देखिए 2 और 2 अंक हुआ, अभी 1 अंक की स्टूडेंट कमी है तो 1 जीरो यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे। तो आप लोग का ये जो चीजें बोल रहा है 90,099 आप लोग का ऐसे आप लोग लिख देंगे, और जो भी आप लोग की किताब में विकल्प होगा उस विकल्प को स्टूडेंट सही लगा लीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का जब एग्जाम होगा तो इसी तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आप सबसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही कम समय में आप लोग लगा सकते हैं और दे सकते हैं स्टूडेंट। तो आप सबसे बताए हैं कि इकाई का अंक रहेगा तो केवल 1 अंक आना चाहिए, दहाई का अंक रहेगा तो 2 अंक आएगा, सैकड़े का रहेगा तो 3 अंक, और हजार का रहेगा तो 4 अंक, और 10,000 का रहेगा तो 5 अंक। देखिए स्टूडेंट 5 अंक टोटल आ रहे हैं। अब फिर प्रश्न नंबर 5वां, आप सबके बुक का प्रश्न नंबर 5वां देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो अभाज्य नहीं है तो स्टूडेंट हम लोग को क्या चीजें ढूंढना है? यानी भाज्य ढूंढना है, यानी ये ढूंढना है कि अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है तो देखिए स्टूडेंट 19 बताइए क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? तो कहोगे सर जी 19 अभाज्य है। अब स्टूडेंट देखिए 23 क्या स्टूडेंट? अभाज्य है। अब स्टूडेंट देखिए 29 भी क्या है स्टूडेंट? अभाज्य है। अभाज्य की परिभाषा क्या होती है? जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य। तो 29 भी नहीं है। और आप लोग का विकल्प डी देखिए 33 यही है कि अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है मानी भाज्य है, यानी जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य अंक से भी कट जाए। तो स्टूडेंट 33 हम लोग का यही आंसर सही हो जाएगा कि यही क्या होगा? अभाज्य नहीं होगा।
यानी 33 एक ऐसी संख्या है इनमें, इन चारों विकल्प में से, जो कि अभाज्य नहीं है स्टूडेंट, ये भाज्य है। तो आप लोग को इन सभी पांचों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किताब में नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट ऐसे ही आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न आएंगे ऐसे ही आएंगे, और आप लोग इसका तैयारी रिवीजन करते रहिएगा। और आप लोग को एक 5 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर एक प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए स्टूडेंट, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुटे और हम भी बढ़िया तरीके से कंटेंट आप लोग को दें। और स्टूडेंट कमेंट में जरूर आप लोग जैसा भी वीडियो, अगर कोई वीडियो में कोई खराबी आ रही है तो उसको स्टूडेंट लिख के बता दीजिए कि सर जी यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो हम स्टूडेंट उसको सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि सुधारेंगे नहीं, तो बस आपसे विनम्र निवेदन है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।